हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो विशेष तौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बोर्ड परीक्षार्थियों के परीक्षा आयोजित होने के उपलक्ष्य में ये इन्फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका किस विषय में किस हिसाब से जो है प्रयोगात्मक परीक्षा होनी है, कहाँ प्रोजेक्ट असाइनमेंट, और साथ ही साथ आपका कितने नंबर का वाइवा होने वाला है, मौखिक जो होता है वो कितने नंबर का होगा, टोटल परीक्षा कितने नंबर की होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षाओं से रिलेट सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट, बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसमें इस इन्फॉर्मेशन के अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से इसको समझिए और सुनिए। आपका बोर्ड परीक्षा के लिए जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, निदेशक का ये लेटर है और इन्होंने कहा है, माध्यमिक शिक्षा एवं सभापति विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड नूर के देहरादून से इन्फॉर्मेशन है। तो सेवा में समस्त प्रधान, चाहे प्रधानाध्यापक, अध्यापक जो भी हैं, इन सभी को जो है शासकीय अशासकीय सभी इंटरमीडिएट कॉलेजों स्कूलों के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में, तो वर्ष 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 22 फरवरी 2022 से लेकर 20 मार्च 2022 के मध्य आयोजित की जानी है। इस कार्य हेतु परिषद द्वारा नियुक्त प्रयोगात्मक परीक्षाओं द्वारा निर्दिष्ट विद्यालयों में समयान्तर्गत प्रयोगात्मक परीक्षा संपादित कराया जाना अनिवार्य होगा। आप अपने विद्यालय के उन सभी शिक्षकों को प्रयोगात्मक परीक्षा संपादित कराने के लिए निर्देशित कर दें, जिन्हें प्रयोगात्मक परीक्षा का दायित्व सौंपा जाना है। ठीक है स्टूडेंट। तो 22 फरवरी से 20 मार्च के बीच आपका जो है प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न हो जानी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है टीचर्स के लिए भी है। उन्हें निम्न शासनादेश व विनियमों के द्वारा दी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में भलीभांति अवगत करा दें। साथ ही परिषद कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत परीक्षा संबंधी निर्देशों को भी संबंधित प्रभारी को संज्ञान में दे दें। ठीक है। तो ये तो है स्टूडेंट्स आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि आपका जो 22 फरवरी से 20 मार्च के बीच ये परीक्षा संपन्न हो जानी है। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ पर परीक्षकों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर बात कही गई है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा परीक्षकों को लेकर तो आपने कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि 22 फरवरी से 20 मार्च के बीच आयोजित की जानी है। ये सभी टीचर्स को अपडेट किया जा रहा है। और उसके अलावा आगे अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर क्या होना है, परिषदीय परीक्षाओं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संचालन के विषय इसमें भी है। तो यहाँ पर उपयुक्त विषयक वर्ष 2022 के उत्तराखंड एवं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं संलग्न निर्देश पत्रानुसार संपन्न की जाएंगी। हाई स्कूल प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन तथा इंटरमीडिएट स्तर पर विभिन्न प्रयोगात्मक विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का अंक विभाजन पत्र आपको प्रेषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, तो वो अंक क्या हैं, किस हिसाब से अंक मिलने हैं, इसको हम आपको डिटेल अभी बताने वाले हैं। तो ये 22 फरवरी से 20 मार्च के बीच ये परीक्षा संपन्न होनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अंकों का विभाजन है स्टूडेंट्स। गणित विषय में आंतरिक मूल्यांकन जो होगा, क्रियाकलाप, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 क्रियाकलाप संपादित करने हैं, इनके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है कक्षा 10 के लिए आपका। प्रोजेक्ट कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपके 2 प्रयोगात्मक जो है यहाँ पर क्रियाकलाप होंगे, 2 एक्टिविटी होंगी आपकी। ठीक है, 2 एक्टिविटी होंगी, और साथ ही साथ जो है आपका 2 एक्टिविटी जो है 10 नंबर की होंगी, और साथ ही साथ जो है 5 नंबर का एक प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट कार्य आपको करना होगा। साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा, प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन होना है। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है, तथा कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टेस्ट और द्वितीय यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है। तत्पश्चात इन तीनों के औसत को 5 अंकों में परिवर्तित किया जाना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो है आपके 2 टेस्ट होंगे इस बीच। ठीक है, 2 यूनिट टेस्टों के आधार पर आपको 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपके जो है गणित विषय में कक्षा 9 में जो आपने गणित विषय में वार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं, उसको 10 अंकों में परिवर्तित करके उसको जो है 5 अंकों में उसको परिवर्तित करना है। ये आपको आपके जो है स्कूल में अपने टीचर अपने अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। ठीक है। तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, कक्षा 9 के नंबर भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। और साथ ही साथ जो आप 2 टेस्ट यूनिट टेस्ट हैं आपके, उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर
रहते हैं, जिसके आधार पर आपका स्कोर बनता है और साथ ही साथ 2 एक्टिविटी होती है आपकी, 2 क्रियाकलाप होते हैं, है ना? 2 क्रियाकलाप होंगे आपके, 2 प्रैक्टिकल लिए जाएँगे। तो वो जो वहाँ पर आपको 2 प्रयोगात्मक एक्टिविटी कराई जाएँगी या आपसे करवाई जाएँगी, उनको जो है उनसे आपके 10 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है? तो टोटल मिला के आपका जो प्रयोगात्मक गणित का होगा कक्षा 10 के लिए, वो होगा 20 नंबर का, ओके? और उसके बाद जो है, जो यहाँ पर जो व्यक्तिगत वाले होंगे, जो प्राइवेट वाले होते हैं, उनका क्या होता है, तो ये तो था संस्थागत, यानी कि जो रेगुलर बच्चे होते हैं, जो स्कूल में रेगुलर पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए है। और जो प्राइवेट पढ़ते हैं, उनके लिए क्या है, देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 क्रियाकलाप संपादित करने हैं, इन्हें विद्यार्थी घर से ही तैयार करके लाएगा। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, क्रियाकलाप की सूची विद्यार्थी को दे दी जाएगी, ठीक है? ये तो इसने क्रियाकलाप एक्टिविटी जो प्राइवेट बच्चे होते हैं, उन्होंने जो है एक्टिविटी का कार्य घर से ही करके लाना है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट कार्य करना है, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और टेस्ट जो है प्रत्येक विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन होना है, इसके लिए विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में कक्षा 10 में प्रथम यूनिट टेस्ट और द्वितीय यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंकों को 10 में परिवर्तित करना है, तत्पश्चात इन दोनों के औसत से 5 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। यदि व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो प्राइवेट बच्चे हैं, परीक्षार्थियों की यूनिट टेस्ट न लिया जा सके हो, तो एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट संपादित करना होगा, इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए जाएँगे, ठीक है? तो जिनका जो है प्राइवेट है, उनको भी ये जो है वीडियो आप अवश्य शेयर कर देना स्टूडेंट, क्योंकि इसी के द्वारा जो है उन बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि उनको किस हिसाब से अंक मिलते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। उससे पहले हम 10th के पहले यहाँ पे डिटेल देखिए, सभी सब्जेक्ट का देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सभी सब्जेक्ट में आप देख लें, गणित का आपको बता दिया है, 2 एक्टिविटी हैं, 2 क्रियाकलाप हैं, तो 10 नंबर के और 5 नंबर का एक प्रोजेक्ट होना है और 5 नंबर का आपका 2 यूनिट टेस्ट होंगे। और उसके अंदर साथ ही साथ कक्षा 9 के नंबर जो गणित में आपके वार्षिक परीक्षा में आए हैं, उन सबको मिला के 5 अंक बनाया जाएगा, तो टोटल मिला के आपके 20 नंबर का प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली है। बात करते हैं होम साइंस में। यहाँ पर आपका क्या है, देखिए इसमें क्या कहा है, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक और क्रियाकलाप लक्षणों के संबंध में परीक्षण, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में खेलों के क्रियाकलाप, उनका खेलों में लगाव और खेल सामग्री का परीक्षण तथा बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री का निर्माण हेतु एक प्रोजेक्ट का निर्माण करवाना है, ठीक है? तो ये इनका प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वर्क है इनका। तो ये इनका होगा 6 नंबर का, ठीक है? और उसके बाद पाक क्रिया व सिलाई के एक-एक कुल 2 प्रयोग करने हैं, तो आपका जो है भोजन पकाने का होता है होम साइंस में। आपने देखा होगा अधिकांश स्कूल में होता है, तो वहाँ पर खाना पकाने का उनको एक्टिविटी करके दिखानी होती है और सिलाई का कार्य, सिलाई में जैसे मेज़पोश वगैरह बनाते हैं या कोई कपड़े इस प्रकार से बुनना वगैरह एक्टिविटी करके, तो ये 6 अंक का होता है। सत्रीय कार्य जैसे आपका चार्ट मॉडल वगैरह जो बनाते हैं, वो 5 नंबर का है। और मौखिक जो आपका 3 नंबर का, तो टोटल मिला के 20 अंक का होता है स्टूडेंट होम साइंस का भी। साइंस में देखें तो भौतिक विज्ञान का प्रयोग 5 अंक का, रसायन का 5 अंक का और जीव विज्ञान का प्रयोग भी 5 अंक का। सत्रीय कार्य यानी कि आपका जो चार्ट और मॉडल होते हैं, वो 3 नंबर का और साथ ही साथ 2 नंबर का मौखिक होता है, तब आपके 20 अंक विज्ञान में बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में होता है। सामाजिक विज्ञान में असाइनमेंट यानी कि जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपको पहले से बनाने होते हैं, वो 5 अंक का होता है। प्रोजेक्ट कार्य 5 अंक का होता है और उसके बाद 2 कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में, कक्षा 10 में 2 यूनिट टेस्टों के आधार पर 10 अंक ये निर्धारित होते हैं, टोटल 20 अंक का होता है। तो बच्चों इसमें सभी जो आपके सभी विषय हैं, अलग-अलग विषयों में अलग-अलग रूल्स हैं इसमें, किस तरीके से होता है इसमें प्रैक्टिकल। तो देखिए गणित में 2 घंटे का होता है निर्धारित समय और उसके गृह विज्ञान में 3 घंटे का, विज्ञान में 3 घंटे का और सामाजिक विज्ञान में 2 घंटे का, ठीक है? उसके अलावा आपका हिंदुस्तानी संगीत गायन का भी इसमें है, 15 से 20 मिनट प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से दिया जाता है। तो इसमें ये 75 नंबर का होता है जिनका हिंदुस्तानी संगीत वगैरह विषय है। तो ये विषयों को आप देख सकते हैं किसमें किस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? ये अंक विभाजन इस तरीके से किया गया है तो कक्षा 10 का। बात करते हैं कक्षा 12 की, तो 12 में देखिए आपका भूगोल, गृह विज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, गायन और हिंदुस्तानी ये संगीत का ये देखिए आप प्रोजेक्ट किस प्रकार से होता है। और साथ ही साथ आप ये देखिए फिर उसके अलावा देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है? तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपका 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी 1 सेक्शन, तो 8 नंबर का तो आपका प्रयोग होना है पहले। 2 एक्टिविटी 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, तो प्रत्येक सेक्शन से 4-4 अंक के 2 एक्टिविटी होंगी। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके नंबर रिकॉर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वाइवा बेस्ड ऑन
दीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट जो आप प्रयोग करोगे उस पर आधारित 6 अंक का ये आपका जो है इस पर वाइवा लिया जाएगा, और वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ये 5 नंबर की और 3 नंबर की इस तरीके से दिया गया है। तो टोटल मिला के आपका 4 घंटे का भौतिक विज्ञान का प्रयोगात्मक होगा, जिसके अंतर्गत टोटल 30 अंक का होगा। कक्षा 12वीं के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फिजिक्स 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा आपका जो है बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में आप देख रहे होंगे ये आपका जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा 10 नंबर का, और सॉल्ट एनालिसिस आपका 6 नंबर का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 4 अंक का, और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 5 अंक का, और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 5 अंक का। तो टोटल मिला के 30 अंक का यहाँ पर है। उसके बाद जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 एक्सपेरिमेंट 4-4 नंबर के 8 अंक हो गए, और स्लाइड्स एक्सपेरिमेंटेशन आपका जो है स्लाइड प्रिपरेशन का आपका 5 अंक का हो जाएगा। स्पॉट का आपका 7 अंक का हो जाएगा स्पॉटिंग, और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड वाइवा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट ये 5 अंक का होगा। रिकॉर्ड एंड वाइवा बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट 5 अंक का होगा। तो ये 30 अंक का आपका जो है जीव विज्ञान का प्रयोगात्मक होने वाला है। इसके अलावा जिनका समाजशास्त्र होता है, देखिए स्टूडेंट, समाजशास्त्र में क्या है, का प्रोजेक्ट परियोजना कार्य जो है कार्य विवरण आपका दिया है ना, एक्टिविटी दी गई है। जो है कार्य विवरण 2 अंक का, कार्य विधि तकनीक 2 अंक की, निष्कर्ष आपका 3 अंक का, मौखिक 5 अंक का, और शोध परिरचना 8 अंक की है, संपूर्ण प्रारूप, शोध प्रश्न एवं उपकल्पना, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये आपका जो है समाजशास्त्र का है। तो आप अपने सभी साथियों को जो भी आपके इन विषयों से रिलेट करते हैं स्टूडेंट, चाहे 10th के हों 12th के हों, उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और उनको जो है इसके बारे में इन्फॉर्म अवश्य कर देना, क्योंकि सभी अपनी तैयारी करेंगे। आपका 22 फरवरी से लेके जो है फरवरी और मार्च के बीच में आपका ये प्रयोगात्मक होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूर अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेट इसी प्रकार की कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम।